हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी स्टेट एरर के बारे में डिस्कस किया था, किस तरीके से हम स्टडी स्टेट एरर को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे स्टडी स्टेट एरर जो हमने प्रीवियस लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से हम उसको डिनोट करते थे। तो स्टडी स्टेट एरर के लिए क्या करते थे, स्टडी स्टेट एरर इक्वल टू लिमिट लिमिट लिखते थे क्या, एस टेंड्स टू जीरो। उसके बाद क्या लिखते थे, एस इंटू आर एस। आर एस यहाँ पे क्या है हमारा, आर एस है हमारा इनपुट, वन प्लस जी एस एच एस। यहाँ पे लिखते थे जी एस और यहाँ पे लिखते थे एच एस। ठीक है, तो ये जो जी एस एच एस है ये क्या है हमारा टाइप ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या चीज, ये जो हमारा है ये क्या है हमारा टाइप ऑफ इनपुट, इसको बोलते हैं टाइप ऑफ इनपुट। ओके, ये हमारा क्या कहलाएगा, जो जी एस एच एस है ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब क्या है कि इसमें हम टाइप ऑफ द इनपुट चेंज करेंगे, उसके वजह से स्टडी स्टेट एरर कैसे चेंजेस होती है, और टाइप ऑफ द इनपुट जब चेंज करेंगे तो स्टडी स्टेट एरर कैसे चेंज होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमें ये याद रखना है। अब अगर इसी में हम यहाँ पे इस तरीके से लिख दें, स्टडी स्टेट एरर इक्वल टू लिमिट s tends to 0, s tends to 0, s rs divided by 1 plus limit s tends to 0 gs hs। ठीक है, ये हमारा क्या है rs, ये हमारा है टाइप ऑफ इनपुट, टाइप ऑफ इनपुट, और ये हमारा क्या है टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब यहां से हम पहला जो स्टार्ट करेंगे वो इनपुट हम डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोला इनपुट, इनपुट चेंज करेंगे तो अभी स्टडी स्टेट एरर कैसे कैसे चेंजेस होती है वो देखेंगे। फाइनल में लास्ट में जाके हम इसके शॉर्टकट देखेंगे किस तरीके से बहुत आसानी से हम स्टडी स्टेट एरर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेजेस चेंज करते हैं, न्यू पेजेस है। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं स्टडी स्टेट एरर, स्टडी स्टेट एरर, एरर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट। ठीक है, अब पहला जो हम इनपुट लेंगे वो लेंगे स्टेप इनपुट, स्टेप इनपुट। ओके, तो अब इन स्टेप इनपुट लेंगे, तो स्टेप इनपुट को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम पहले तो इनपुट है तो उसको क्या बोलेंगे आर एस, आर एस से डिनोट कर रहे हैं। अब स्टेप इनपुट है तो स्टेप इनपुट को कैसे हम डिनोट करते हैं, हमने पहले भी बताया था ए बाई एस से। ठीक है, स्टेप इनपुट है ए बाई एस, रैंप है ए बाई एस स्क्वायर, पैराबोलिक है ए बाई एस क्यूब। हमने इसके पहले लेक्चर्स में बता चुके हैं, आई थिंक 6-7 लेक्चर्स में होंगे शायद, तो उसमें हमने ये सब सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। जिसको नहीं समझ आए वो जाके वहाँ पे लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टडी स्टेट एरर फाइंड करेंगे। स्टडी स्टेट एरर क्या होगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, उसके बाद क्या लिखते हैं एस लिखते हैं, उसके बाद आर एस की वैल्यू लिखते हैं। तो आर एस की वैल्यू क्या है ए बाई एस है, तो लिख लेंगे ए बाई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस एच एस, जी एस एच एस। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला एस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए बाई, ओके। अब इस लिमिट को इसके साथ ले आ देंगे क्योंकि यहाँ पे तो एस है नहीं ऊपर में, एस यहाँ रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जीरो, तो इसको हम लिमिट यहाँ ले लेंगे 1 प्लस लिमिट
S टेंड्स टू 0, GS HS। ठीक है, ये हो गया। अब इस पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, लिमिट S टेंड्स टू 0, GS HS, इसको हम बोल देंगे KP। KP मीन्स पोजीशन एरर कांस्टेंट। पोजीशन एरर कांस्टेंट, ठीक है, पोजीशन एरर कांस्टेंट। अब इसके ये जो है, इसको इक्वल हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, KP लिख देंगे, KP। ठीक है, तो अब ये ध्यान बस रखना है कि स्टेप इनपुट है, ओके, तो पोजीशन एरर ये होगा, तो a अपॉन 1 प्लस KP इस फॉर्मेट में बनेगा स्टेप इनपुट के लिए। ठीक है, अब इसका क्या है, लास्ट में हम जो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के लास्ट में, तो वो शॉर्टकट डिस्कस करेंगे सारे, कि कितनी आसानी से टाइप 1 हो, स्टेप इनपुट हो, ठीक है, रैंप हो, पैराबोला हो, या फिर यहाँ पे हमारे जो जितने भी हैं चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए हमारे स्टेप इनपुट के लिए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं रैंप इनपुट के लिए। अब देखेंगे सेकेंड रैंप इनपुट। रैंप इनपुट, ठीक है, रैंप इनपुट को कैसे डिनोट करते हैं, आर एस इक्वल टू ए बाई एस स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए स्टडी स्टेट एरर फाइंड करेंगे, तो स्टडी स्टेट एरर क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू 0, फिर क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं इंटू आर एस लिखते हैं, आर एस की वैल्यू क्या है, ए बाई एस स्क्वायर है, ए बाई एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, जी एस एच एस। अब इससे क्या है कि ये एक एस यहां से कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचेगा, यहां पे ए डिवाइडेड बाई, ये वहां पे क्या है, 1 बाई एस है, इसको यहां पे नीचे ले लेंगे। ठीक है, तो ये यहां पे हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस प्लस लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी एस एच एस। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि ये वाले एस को हमने क्या कर लिया, यहां पे ले लिया है। तो अब क्या है कि अब अगर हम एस की जगह 0 पुट करते हैं, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, और इस वाली वैल्यू को अगर हम बोल दें केवी, ठीक है, केवी का क्या मतलब है, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ऊपर है हमारे पास a डिवाइडेड बाई, इसको हमने क्या बोल दिया, केवी बोल दिया है, केवी। ये वाला पार्ट तो 0 है, तो प्लस 0 करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर हमने रैंप इनपुट दिया, तो स्टडी स्टेट एरर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, a अपॉन के बी करके फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, अब हम देखते हैं, लास्ट है हमारे पास थर्ड है पैराबोलिक इनपुट। पैराबोलिक इनपुट, अब पैराबोलिक इनपुट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आर एस इक्वल टू ए बाई एस क्यूब। ठीक है, पैराबोलिक इनपुट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टडी स्टेट एरर की बात अगर करनी है, तो स्टडी स्टेट एरर क्या होगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू क्या करेंगे, आर एस लिखेंगे, आर एस क्या है, ए बाई एस क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। अब क्या करेंगे, यहां से एक एस कैंसिल हो जाएंगे, ओके, और एस स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, तो ए बाई एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे, a डिवाइडेड बाई लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर gs hs। ठीक है, ये ऐसे हो गया। ये वाला एस स्क्वायर यहाँ जो बचा है उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जब यहाँ पे वैल्यूज को एस टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 0। इसको अगर हम कह दें एक्सिलरेशन के ए, के ए मीन्स क्या है, एक्सिलरेशन एरर कांस्टेंट। तो इसको लिख देते हैं एक्सिलरेशन एरर कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, ए डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू तो 0 हो गई, ये वाली वैल्यू क्या बची, के ए। ठीक है, तो ये हमारा पैराबोलिक इनपुट में क्या हुआ, ए अपॉन के ए। ठीक है, रैंप इनपुट में क्या था, ए अपॉन क्या था, के बी। ओके, स्टेप इनपुट में क्या था, ए अपॉन 1 प्लस के पी। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब क्या करेंगे, हमने तो तीनों इनपुट क्या है चेंज कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है, अब हम सिस्टम को चेंज करके देखेंगे कि स्टडी स्टेट एरर कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, अब न्यू हेडिंग डालेंगे, अब न्यू हेडिंग करेंगे। ठीक है, न्यू हेडिंग है स्टडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। स्टडी स्टेट एरर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम लेंगे, उससे देखेंगे स्टडी स्टेट एरर क्या आ रही है, कैसे इफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे टाइप 0 सिस्टम। पहला लेंगे टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0 सिस्टम। तो टाइप 0 सिस्टम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये सब भी मैंने बताया हुआ है। तो जी एस एच एस कैसे होगा, के, ठीक है, 1 प्लस टी ए एस। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या है, ये हमारे जीरोस हैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी वन एस। ठीक है, ये हमारे पोल हैं, ये हमारे क्या है, जीरोस हैं। अब ये टाइप 0 कैसे पहचानना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, जैसे कि ये एस यहाँ अगर लिख के इसको हम यहाँ पे 0 कर दें तो एस की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 वैल्यूज है, मतलब क्या है, एस की पावर 0 है, इसलिए इसको कहते हैं टाइप 0 सिस्टम। अगर यहाँ पे एस की पावर में 1 हो जाते हैं तो ये कहलाएगा टाइप 1 सिस्टम। अगर यहाँ पे एस की पावर में यहाँ पे 2 हो जाएंगे तो ये कहलाएगा टाइप 2 सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से पहचान जाएंगे किस टाइप का सिस्टम है। अगर एस की पावर 0 है तो टाइप 0, इसकी पावर 1 है टाइप 1, इसकी पावर 2 है तो टाइप 2। ठीक है, अब टाइप 0 सिस्टम है, तो अब टाइप 0 सिस्टम में हम इनपुट जो है, ओके, उसको चेंज करेंगे, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोला। और क्या क्या चेंजेस आते हैं टाइप 0 सिस्टम में वो हम देखेंगे। ओके, इसको ए डाल देते हैं, स्टेप इनपुट। पहला लेंगे हम स्टेप इनपुट। ठीक है, तो इस स्टेप इनपुट क्या लेते हैं, आर एस इक्वल टू ए बाई एस, ए बाई एस। तो अब स्टडी स्टेट एरर फाइंड करेंगे, स्टडी स्टेट एरर इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू 0। उसके बाद क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, उसके बाद इनपुट की वैल्यू लिखते हैं। इनपुट कितना है, ए बाई एस है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे, सिस्टम, किस टाइप का सिस्टम है वो लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है, टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम, इसको लिख लेंगे यहाँ पे के 1 प्लस
TAS डिवाइडेड बाई 1 प्लस T1S। ठीक है, अब इसको यहां पे हम लिखेंगे। ओके, स्टडी स्टेट एरर इक्वल टू, अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे एस से एस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहां पे लिमिट लगाएंगे, एस टेंड्स टू 0, के ब्रैकेट में 1 प्लस TAS डिवाइडेड बाई 1 प्लस T1S। ठीक है, यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे s की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, तो s 0 पुट करने पे यहाँ पे 1 ही आएगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे लिमिट लिया है s टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे s की वैल्यू है। अब यहाँ पे s टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, k बचेगा। तो स्टडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 प्लस k। ठीक है, 1 प्लस के हो जाएगा। ओके, अगर ये वाली वैल्यू जो है हमारी, ये इसको, ये जो के है इसको हम बोल दे रहे हैं क्या चीज, केपी। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा कि टाइप 0 सिस्टम है और क्या है, स्टेप इनपुट है। तो कैसे सॉरी, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, स्टडी स्टेट एरर क्या है, a अपॉन 1 प्लस के है स्टेप इनपुट के लिए। अब अगर हम यहाँ पे स्टेप इनपुट की जगह रैंप या पैराबोला ले लें, तब स्टडी स्टेट एरर क्या आएगी वो हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेंजेस लाते हैं इनपुट में, सॉरी अब हम यहाँ पे लेंगे सेकेंड वाला, ये। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास स्टेप इनपुट के लिए, इसको बात कर लेते हैं, स्टेप इनपुट जब था, ओके, तो स्टेप इनपुट में क्या आया था हमारा एरर, अभी a अपॉन 1 प्लस के। ठीक है, ये आया था स्टडी स्टेट एरर। इसका क्या मतलब हुआ, ओके, ये हमारे पास मान लीजिए ए, ये हमारे पास कोई इनपुट है। ठीक है, आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से आउटपुट हमें मिला यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा है इनपुट, ये वाला हमारा है आउटपुट। अब इन दोनों के बीच में जितना गैप आया है, यही हमारा क्या कहलाता है, स्टडी स्टेट एरर, जो कि कितनी वैल्यूज है, a अपॉन 1 प्लस के। ठीक है, तो ये इतनी वैल्यूज, इतना गैप है, यही हमारी स्टडी स्टेट एरर है, जो कि a अपॉन 1 प्लस के है। अब उसके बाद क्या है कि अब हम रैंप इनपुट लेंगे, तब देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। रैंप इनपुट ले लेते हैं एक बार हम, नेक्स्ट है रैंप इनपुट, बी लेते हैं रैंप इनपुट, ये टाइप 0 के लिए ले रहे हैं रैंप इनपुट भी, रैंप इनपुट। ठीक है, तो रैंप इनपुट को कैसे डिनोट करते हैं, आर एस इक्वल टू ए बाई एस स्क्वायर। अब क्या है कि स्टडी स्टेट एरर फाइंड करनी है, स्टडी स्टेट एरर इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0, एस आर एस ए बाई एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस इनपुट, वो जो हमारे पास सिस्टम था जीरो, टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0 सिस्टम को लिख लेंगे, के 1 प्लस के टी ए एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस T1 S हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये S से एक S कैंसिल हो गया, लिमिट A डिवाइडेड बाई ये वाले एक S है, इसको यहां पे भेज देंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट
s टेंड्स टू 0 is प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 k 1 प्लस TAS डिवाइडेड बाई 1 प्लस T1S। ठीक है, ये तो सिंपल है। यहाँ पे कांस्टेंट था इसलिए यहाँ लिमिट नहीं लगाई, यहाँ पे s था इसलिए हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी है। अब s की जगह 0 पुट कर दें हम, यहाँ पे अब s की जगह 0 पुट करेंगे, क्या आएगा a अपॉन, ये 0 पुट कर दिया, ये कितना हुआ 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे और यहाँ पे एक s यहाँ पे बचा हुआ है तो वो वाले s को भी यहाँ इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था s स्क्वायर था, एक s कैंसिल हुआ, एक s आया तो वो s यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे s की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 0, तो 0 प्लस 0, तो ये कितना हो गया a बाई 0, a बाई 0 का मतलब क्या हुआ इन्फिनिटी। ठीक है, 1/0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर टाइप 0 सिस्टम है और वहां पे हमने रैंप इनपुट अप्लाई कर दिया तो स्टडी स्टेट एरर क्या आएगी हमारे पास 0 आएगी। तो स्टडी स्टेट एरर हमारे पास आ रही है, सॉरी इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी आ रही है। 0 टाइप जो है हमारी 0 सिस्टम के लिए रैंप इनपुट अगर हम लेते हैं तो स्टडी स्टेट एरर आती है इन्फिनिटी। इसका एक टेबल फाइनल हम लास्ट में बना के उसका कंक्लूजन लिख देंगे तो वो बहुत आसानी से हमें याद हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम पैराबोलिक के लिए देख लेते हैं। अगर इसकी इस तरीके से अगर प्लॉटिंग कर दें तो उसको कैसे प्लॉट करते हैं, कह रहा इनपुट और आउटपुट स्टडी स्टेट एरर का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास इनपुट कुछ इस तरीके से है, इनपुट इनपुट ये सॉरी पैराबोलिक नहीं है, ये रैंप ऐसा स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि रैंप का इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनता है ना रैंप के लिए, तो ये स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट मिला हमें। ठीक है, ये हमारा इनपुट है, ये है हमारा आउटपुट, और ये जो हमारा इनके बीच में ये इतना गैप है, ये है हमारा स्टडी स्टेट एरर जो कि इन्फिनिटी है। ओके, तो इनपुट आउटपुट के बीच में जितना गैप है वही हमारे स्टडी स्टेट एरर कहलाता है। स्टेप इनपुट के लिए क्या था, वो बहुत थोड़ा गैप था, अभी इनपुट आउटपुट में गैप बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी है। ठीक है, रैंप इनपुट के लिए। अब थर्ड देखते हैं हम पैराबोलिक के लिए, तो अब सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है थर्ड में है पैराबोलिक, थर्ड। फाइनल में हम शॉर्टकट अभी बताने वाले हैं, एकदम आसानी से स्टडी स्टेट एरर के कोई भी क्वेश्चन आसानी से गेट ये सब सॉल्व हो जाते हैं। थर्ड है पैराबोलिक इनपुट, पैराबोलिक इनपुट। अब पैराबोलिक इनपुट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आर एस इक्वल टू ए बाई एस क्यूब। ठीक है, अब स्टडी स्टेट एरर इसके लिए फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, स्टडी स्टेट एरर इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू आर एस क्या है ए बाई एस क्यूब है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या लिखेंगे, जो हमारा टाइप ऑफ द सिस्टम है टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम क्या था के 1 प्लस टी ए एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस T1 S ये था। अब यहाँ S से एक S कैंसिल हो जाएंगे, S स्क्वायर बचेगा, S स्क्वायर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिमिट S टेंड्स टू 0 A डिवाइडेड बाई, इस लिमिट को हम यहाँ ले रहे हैं इसमें। ओके, यहाँ पे S स्क्वायर है, इसको यहाँ पे लेंगे, ये हो जाएगा S स्क्वायर प्लस लिमिट को अंदर भी लेंगे, S टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा, एस स्क्वायर के 1 प्लस टी ए एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस T1S। अब यहाँ पे s की जगह 0 पुट करेंगे तो 0, यहाँ पे s की जगह 0 पुट करेंगे तो 0, तो क्या आएगा फाइनली a अपॉन 0 वैल्यू आएगी। तो a अपॉन 0 का मतलब क्या हुआ इन्फिनिटी,
इसका मतलब स्टडी स्टेट एरर जो है हमारी इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, अब इसको इस प्लॉट करेंगे इस तरीके से। इनपुट हमारा क्या है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक इनपुट हमने बना लिया, ये हमारा है इनपुट। अब आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से मान लीजिए मिल रहा है आउटपुट। अब इनके बीच का ये जो गैप है ये हमारा है स्टडी स्टेट एरर, जो कि हमारा इन्फिनिटी है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे इनपुट्स हैं वो पैराबोलिक और हायर स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे, स्टडी स्टेट एरर क्या है, टाइप 0 सिस्टम के लिए सिर्फ स्टेप इनपुट में ही स्टडी स्टेट एरर मिलेगी। ठीक है, जो कि एक फाइनाइट वैल्यूज है। उसके अलावा टाइप जो है स्टेप इनपुट के अलावा रैंप इनपुट या पैराबोलिक या उससे हायर ऑर्डर में लेते हैं तो स्टडी स्टेट एरर क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। क्लियर है, तो ये बात हो गई। अब क्या है, यहाँ पे शॉर्ट टेप जो मैंने शॉर्टकट बताया था उसको कर लेते हैं। अब उससे बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो न्यू स्लाइड। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक तरफ हम लिख देंगे, ऐसे टेबल बना लेते हैं लाइन खींच के। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं टाइप, टाइप 0, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 1 मतलब सिस्टम हमारा टाइप 0 हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो। स्टडी स्टेट एरर के लिए ये शॉर्टकट तरीका है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेप इनपुट अगर हमारे पास हो, स्टेप इनपुट, या फिर हमारे पास हो रैंप इनपुट हो, या फिर हमारे पास क्या हो, पैराबोलिक हो, पैराबोलिक, पैराबोलिक इनपुट। अब देखिए स्टडी स्टेट एरर के लिए कितना सिंपल तरीका है। ये टेबल से स्टडी स्टेट एरर के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से एकदम। जब टाइप 0 था और स्टेप इनपुट था तो उसमें स्टडी स्टेट एरर क्या आती थी, a/1 प्लस के आती थी, याद है ये। ठीक है, टाइप 0 जब था और स्टेप इनपुट अभी जो कराया है उसमें a/1 प्लस के आती थी। ठीक है, जहाँ पे के पी इक्वल टू के होता था जो कि पोजीशन एरर कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद टाइप 0 और रैंप इनपुट अभी जो किए हैं, टाइप 0 के लिए रैंप इनपुट क्या आया था, स्टडी स्टेट एरर इन्फिनिटी। केवी क्या आ रहा था, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट 0। पैराबोलिक के लिए अभी लास्ट वाला क्या है, टाइप 0 सिस्टम पैराबोलिक, स्टडी स्टेट एरर क्या है, इन्फिनिटी। के ए क्या आ रहा था, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट 0। टाइप 1 सिस्टम है, स्टेप इनपुट है, इसको पहले लिख लेते हैं 0, के पी इक्वल टू इन्फिनिटी, के पी इन्फिनिटी। सारी वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझा देते हैं कैसे करना है क्वेश्चंस। ओके, इन्फिनिटी के ए इक्वल टू 0, 0 के पी इक्वल टू इन्फिनिटी, 0 के बी इक्वल टू इन्फिनिटी, ए अपॉन के, के ए इक्वल टू के। ठीक है, अब देखिए इसको, टाइप 0 सिस्टम है, स्टडी स्टेट एरर है, अगर फाइंड करना है तो टाइप 0 सिस्टम हो और स्टेप इनपुट हो। ओके, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ एरर हमें फाइनाइट मिलेगी। ओके, उसके बाद अगर टाइप 0 है और रैंप इनपुट है तो स्टडी स्टेट एरर इन्फिनिटी है। पैराबोलिक के लिए भी स्टडी स्टेट एरर इन्फिनिटी है। तो ये बात याद रखनी है, टाइप 0 सिस्टम है तो सिर्फ स्टेप इनपुट पे ही मिलेगी स्टडी स्टेट एरर। ओके, अगर टाइप 1 सिस्टम है तो सिर्फ रैंप इनपुट पे ही मिलेगी स्टडी स्टेट एरर। कितनी मिलेगी, a/k। टाइप 2 सिस्टम है तो सिर्फ पैराबोलिक इनपुट पे ही मिलेगी a/k। तो ऐसे याद रखेंगे, टाइप 0 सिस्टम स्टेप इनपुट एरर मिलेगी, टाइप 1 सिस्टम है रैंप पे मिलेगी, टाइप 2 सिस्टम है पैराबोलिक पे स्टडी स्टेट एरर मिलेगी। अदरवाइज सारे जो है, अब देखिए
ये अगर इसको हम डायगोनल एलिमेंट बता दें तो अपर डायगोनल में जितने हैं उस उनकी स्टडी स्टेट एरर क्या आ रही है, देखिए अपर डायगोनल में जितने हैं उनकी स्टडी स्टेट एरर क्या आ रही है, इंफिनिटी आ रही है। लोअर डायगोनल में जितने एलिमेंट हैं उनकी स्टडी स्टेट एरर क्या आ रही है, जीरो आ रही है। एक याद करने का तरीका ये है कि डायगोनल में जो है उनकी फाइनाइट एरर आएगी, डायगोनल के अपर डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उन पे स्टडी स्टेट एरर इंफिनिटी आएगी, और डायगोनल के नीचे जो लोअर डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें स्टडी स्टेट एरर क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है। और उसके अलावा अब ये केपी अगर वहां पे बोलता है कि आप पोजीशन एरर कांस्टेंट फाइंड करिए टाइप जीरो सिस्टम स्टेप इनपुट के लिए, तो केपी इक्वल टू के वहां पे पुट कर देंगे। केपी क्या होता था वहां पे, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी एस एच एस होता था। ठीक है, केपी वहां पे मैंने लिखा है। केवी क्या होता था, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस जी एस एच एस। उसी तरीके से के ए क्या होता था, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस स्क्वायर जी एस एच एस। ठीक है, केपी यहाँ दिखा दे रहे हैं केपी कैसे लिखते हैं, केपी इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी एस एच एस। केपी फाइंड करना होगा तो ऐसे फाइंड करेंगे। ओके, केवी अगर फाइंड करना है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस जी एस एच एस फाइंड करेंगे। के ए अगर फाइंड करना है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस स्क्वायर जी एस एच एस। ओके, केपी में कोई एस नहीं रहेगा, के ए में एक एस रहेगा केवी में, और के ए में एस स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये तरीका है, ये टेबल जो है इससे हम आसानी से स्टडी स्टेट एरर कोई भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसी पे क्वेश्चंस, ये जो टेबल है इसको आपको बस ध्यान में रखना है कि जो टाइप 0 है, टाइप 1, टाइप 2 है, यहाँ पे स्टेप है, रैंप है, पैराबोला है, और डायगोनल में जो भी है हमें वो एक कांस्टेंट एरर मिलेगी। डायगोनल के अपर जितने एलिमेंट है उसमें स्टडी स्टेट एरर इन्फिनिटी मिलेगी। डायगोनल के नीचे जो लोअर एलिमेंट है उसमें स्टडी स्टेट एरर क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। बस इतना याद रखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इतना हमें याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।